डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्षितिज पाठ 10 और काव्यखंड पाठ 2 रसखान के सवैये पढ़ेंगे। रसखान जाति से मुस्लिम थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की और बाद में इनका नाम रसखान पड़ गया। इन सवैयों में रसखान ने कहा है कि मैं कृष्ण के प्रेम में क्या क्या कर सकता हूँ, ये हमें बताया है। अपना प्रेम भाव उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रकट किया है। कविता शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। इसमें रसखान जी कहते हैं कि भगवान मुझे अगले जन्म में मनुष्य हो तो वही रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि मनुष्य बनाए यदि भगवान मुझे, क्योंकि ये भगवान के हाथ में ही है। हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बन सकते। तो उन्होंने सिर्फ इतनी इच्छा किया, भगवान से मांगा है कि यदि भगवान मुझे मनुष्य बनाए तो मैं बसों में रहूं। ब्रज गोकुल गांव के गवारन, तो मैं ब्रज के गोकुल के गांव के ग्वालों के बीच में मेरा बसेरा हो। अर्थात मैं ब्रज गांव के गोकुल के ग्वालों के बीच में मेरा बसेरा हो, अर्थात मैं उनके बीच में घूमूं फिरूं उनके साथ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। बोलते यदि मैं पशु बनूं तो मेरे बस में कहाँ है। अर्थात भगवान ही बना सकते हैं, पशु बनाए चाहे मनुष्य बनाए। तो बोलते मेरे बस में ये भी बात नहीं, मैं पशु बनूं तो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। तो चरो मीन चरूं, अर्थात मैं घूमूं फिरूं विचरण करूं। नित होता है रोज। नंद की धेनु होते गाय, मंजारन बीच में, तो मैं नंद की गायों के बीच में विचरण करूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो पाहन होता है पत्थर, अगर हो तो वही गिरी मीन पर्वत को। तो अगर मैं भगवान मुझे पत्थर बनाए तो उसी पर्वत का बनाए जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। जो कियो मीन किया, हरिछत्र, हरि मीन कृष्ण भगवान ने छत्र के रूप में पुरंदर धारण। पुरंदर इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए, इंद्र ने वर्षा की थी और उससे बचने के लिए इतनी बारिश हुई थी कि उससे बचने के लिए उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया था अपनी उंगली पर। तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ। जो खग हो तो बसेरो करो, जो यदि मैं खग होता पक्षी हो तो अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करूं, तो मैं बसेरा कहाँ करूं। मिली कालिंदी कूल, कालिंदी बोलते हैं यमुना नदी को, यमुना के कूल किनारे पर कदम्ब की डारन, जो कदम्ब का पेड़ है उसकी डाल पर मैं अपना बसेरा बनाऊं। इस प्रकार उन्होंने अपने भाव, अपनी इच्छा को इस सवैये के माध्यम से प्रकट किया है। अब दूसरा पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारू। रसखान जी का भगवान कृष्ण के प्रति इतना समर्पण भाव है कि वह उनकी एक एक चीज़ के बदले सब कुछ निशावर करने को तैयार हैं। वो क्या क्या निशावर करना चाहते हैं, इस सवैये के माध्यम से हम पढ़ेंगे। या लकुटी अरु कामरिया, ये उनकी लाठी, लकुटी होती लाठी, अरु और कामरिया कंबल के बदले पर राज तिहुपुर को तजीदारू, तीनों लोकों का राज त्याग करने को तैयार हूँ। अर्थात मैं 3 लोकों का राज जो है उनकी लाठी और कंबल के बदले में त्याग दूँ। मुझे अगर 3 लोकों का एक साइड राज दिया जाए और दूसरी साइड मुझे भगवान का कंबल और लाठी दी जाए तो मैं सिर्फ उसको ही चुनूँगा, राज को त्याग दूँगा। 8 सिद्धि नवो निधि के सुख, 8 सिद्धियों और 9 निधियों के सुख नंद की गाय चराई बिसारूं। 8 सिद्धियाँ, 9 निधि और 9 निधियों के सुख को भी मैं नंद की गाय चराने के बदले बिसार दूंगा, अर्थात भुला दूंगा। मैं नंद की गाय चराना पसंद करूंगा, लेकिन 8 सिद्धि 9 निधियों के सुखों को मैं त्याग कर दूंगा। ऐसा रसखान जी का कहना है। रसखान कवो मीन रसखान जी कहते हैं इन आँखिन सो, मैं अपनी इन आँखों से ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी इन आँखों से ब्रज भूमि के वन, जंगल, बाग
बगीचे, तड़ाग मीन तालाब, निहारों मीन उनको देखूं। बोलते हैं मैं ब्रज के वन, बाग और तड़ाग को निहारना चाहता हूँ, अर्थात मैं ब्रज के वन, जंगल और बाग, बगीचे और तड़ाग मीन तालाबों को निहारना चाहता हूँ। कबो इन आँखिन सो, किससे? इन आँखों से। कोटिक एकल दोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारू। बोलते कोटिक होता करोड़ों, एक कलधोत के धाम, कलधोत है सोने से बने महलों को, कलधोत के धाम सोने से बने महलों के धाम भी, राज्य भी मैं करील के कुंजन ऊपर वारूं। करील होता है कांटेदार झाड़ियों, करील के कुंजन के ऊपर बार दूं, अर्थात मैं सोने से बने महलों को भी उनके लिए, करील के कुंजों के लिए त्याग कर सकता हूँ। रस खान का ऐसा है, सोच है, वो सब कुछ उनके कृष्ण के प्रेम में सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं। धन्यवाद।